आगे जाके गड्ढे कर दिए इन्होंने, पहले से गड्ढे खोद दिए हैं, ट्रैफिक जाम हो रही है, पानी अब भरा रही है उसमें अंदर, छीटा उड़ा एक दूसरे के ऊपर, गाड़ी पे जो जा रही है गाड़ी इसके ऊपर हो रही है वो सब। इनकी दुकान थी अच्छी वाली, पक्की दुकान थी, तोड़ दी इन्होंने, जाने दी कम, पूरी तोड़ दी इन्होंने। अब ये कहाँ से लाएगा गरीब इंसान पैसा? कोई आते ही नहीं है ना, कोई आते ही वो सुनने को तैयार नहीं है यहाँ पे कोई। अधिकारी अभी पानी वगैरह सब हर चीज़ की समस्या हो रही है यहाँ पर। रोड पे कचरा रहता है तो 2 महिला आती है, काम ही नहीं करती है, यहाँ का दरोगा भी काम नहीं करवाता है। इंदौर में इस समय कई क्षेत्रों में जो है डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है। सड़क को चौड़ी करने का जो प्रोसेस है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। आप देख सकते हैं कि इस समय हम गुटकेश्वर महादेव मंदिर के नज़दीक मौजूद हैं। ये रास्ता जो है पीछे सदर बाज़ार की ओर जाता है और आप इस समय भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सड़कें हैं इनमें आप मार्किंग देख सकते हैं जो करी गई हैं और इन सड़क को भी तोड़ने का कार्य है वो जल्दी शुरू हो जाएगा। पीछे की जो सड़कें हैं जो रिहायशी इलाके हैं, यहाँ रेजिडेंशियल एरिया हैं, उन कॉलोनीज़ है, वहाँ होके गुजरती हैं सदर बाज़ार की। वहाँ पे भी इस समय नहीं, कुछ समय पहले यहाँ सड़क तोड़ी गई थी कि उसका निर्माण होगा, दोबारा से डेवलपमेंट होगा, विकास का जो कार्य है वो इंदौर शहर में होगा। लेकिन इस समय कंस्ट्रक्शन का कार्य बारिश की वजह से कहीं ना कहीं थमता हुआ नज़र आ रहा है। अभी भी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस समय जो पत्थर का ढेर है वो मौजूद है। हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो लोगों के घर हैं उनको घर में जाने में तकलीफ़ें आ रही हैं। बारिश के मौसम में जिस तरीके की हालत हो गई है रोड की, उस वजह से पानी जमा है, तो ट्रैफिक व्यवस्था में भी ख़ास सुधार नहीं होता हुआ नज़र आ रहा है। लोगों को आने जाने में बड़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। आगे चलते हैं, आपको और तस्वीरें दिखाते हैं। हम इस क्षेत्र के लोगों से बात करते हैं जहाँ पे दुकानें टूटी। आप अभी भी देख सकते हैं कि मलबा पड़ा हुआ है। यहाँ पे दुकान चल रही है, कितनी उनको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है और उनसे बात करके जानते हैं कि क्या कितने समय से ये जो है यहाँ पे जो समस्या आ रही है इस चीज़ को लेके है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? और ये जो समस्या यहाँ पे है, मकान टूटे हुए हैं, रोड टूटी है, इससे जो रोज़ की जैसे बारिश के मौसम में भी समस्या आ रही होगी, कितने समय से है और क्या समस्या है? 1 महीना हो जाएगा 13 तारीख को। अब चल रहा है धीरे धीरे, प्रशासन जो काम कर रहे हैं उनके हिसाब से काम कर रही है। सड़क बनाने का कोई काम अभी तक चालू नहीं किया? हाँ, साबुन ये बनाने का कार्यक्रम तो चालू हो चुका है, पर अभी धीरे धीरे कार्यक्रम हो रहा है वो। जैसे आपकी दुकान के आगे भी अभी देख सकते हैं हम कि मिट्टी और मलबा पड़ा हुआ है, तो इससे आपको क्या समस्या आ रही है? पानी गिरती है तो समस्या तो आएगी ना मैडम, ग्राहकी में गिराकी में सब में।
तो आपने कोई शिकायत नहीं, किसी से बात नहीं की इस बारे में? नहीं, कोई आया ही नहीं, अपन भी गए नहीं किसी के पास। तो अभी आगे चल के फिर अगर ये सड़क जल्दी नहीं सुधरी और चीज़ें हुई तो और बड़ी समस्या आ सकती है। हाँ, सबको आएगी, क्योंकि चारों तरफ के तो रोड टूटे हुए पड़े हैं। जिनसी का भी टूटा हुआ पड़ा, इधर का भी टूटा पड़ा। उन्होंने कोई भी कार्यक्रम एक जगह पूरा नहीं करा, सब टूटा पटक रखा है। हमने बात की यहाँ पे लोगों से। आप यहीं रहती हैं माता जी? तो उन्होंने बताया कि कितने लगभग 1 महीने से जो यहाँ की सड़कें हैं, यहाँ के जो सड़कें हैं वो सही नहीं है, उनका जो टूटी हुई हैं और लोगों को बारिश के मौसम में ख़ास तौर पे ट्रैफिक व्यवस्था में, यातायात में ख़ास परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। चूँकि यहाँ की रोड भी ज़्यादा चौड़ी नहीं है, उसके चलते भी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं कि उनकी क्या समस्या है और कितने समय से वो इस समस्या से जो है इस क्षेत्र में जूझ रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? रफ़ीक खान। और ये जो सड़क का यहाँ पे टूटी हुई है, करीबन कितने समय से टूटी गई है, क्या समस्या आ रही है? ये समस्या बहुत आ रही है अभी गिराकी की वजह से। और हमारी दुकान भी यहाँ पे जो थी इन्होंने तोड़ दी है हमारी दुकान, और अभी ठेले पे आ गए हैं हम लोग अभी। और अभी यहाँ सब लाके इन्होंने पटक दिया है यहाँ पर, अभी इनकार नहीं हो पा रही है इसका अभी कुछ भी। तो सड़क दोबारा बनाने का काम अभी चालू नहीं? अभी कुछ भी नहीं हुआ है। अभी कोई सूचना आपको मिली है कि कब तक होगा? नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। अभी बोल रहे हैं कि कर देंगे, मगर कब करते ये नहीं पता। कब अभी टूटा गया था ये क्षेत्र? ये क्षेत्र अभी 3 महीने होगा इसको। 3 महीने हो गए। जी हाँ। और कोई कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रही इसके ऊपर, ना कोई सुनवाई हो रही है। वो बोलने जाते कि ये भट्टे का ढेर पटक गया, सब पटक दिया, तो बोला अभी ये काम चलेगा, जब होएगा अभी इसको यहीं पड़े रहने दो। वो लोग बच्चे इस पर मस्ती कर रहे हैं, वो एक दूसरे को पत्थर मार रहे हैं इसके ऊपर, और फैलावा हो रही है यहाँ पर। जैसे अभी बारिश का मौसम था तो जी हाँ। ट्रैफिक की कितनी समस्या आई? ट्रैफिक तो बहुत हो रही है। आगे जाके गड्ढे कर दिए इन्होंने, पहले से गड्ढे खोद दिए हैं, ट्रैफिक जाम हो रही है, पानी अब भरा रही है उसमें अंदर, छीटा उड़ रहा है एक दूसरे के ऊपर, गाड़ी पे जो जा रही है गाड़ी इसके ऊपर हो रही है। और सब जो लोग इस एरिया में रह रहे हैं इतने समय से, क्योंकि पानी भी, बारिश भी हो रहा है, उसके बाद मलबा मिट्टी, क्या समस्या हो रही है? समस्या तो तकलीफ़ का तो सामना सबको करना पड़िया है। अब तकलीफ़ का सामना सबको करना तो कब तक के तकलीफ़ समझना भाई। कोई सी भी पार्टी हो, उसको तकलीफ़ देने वाला काम नहीं जनता का। जनता आपको जिता रही है, आप केवल आपको चूज से नहीं जीत रहे हो, तो आप जनता का साथ दोगे नहीं दोगे? आप जनता का साथ देना चाहिए ना। तो जनता का साथ नहीं, आज कोई तकलीफ़ भी है, किसी को भी अपन कॉल करो, कोई पार्षद या विधायक कोई भी होता है यहाँ का, ठीक है, आते हैं, हमारे पीओ को भेजते ना, उनका पीओ आता ना, कुछ नहीं आता, तकलीफ़ हमको फेस करना हमारी। कोई आके हमारा साथ नहीं दे दिया, क्या करें? इनकी दुकान थी अच्छी वाली, पक्की दुकान थी, तोड़ दी इन्होंने, जाने दी कम, पूरी तोड़ दी इन्होंने। अब ये कहाँ से लाएगा गरीब इंसान पैसा? जो लोग यहाँ रह रहे हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी रह रहे हैं, और घर के आगे ही मिट्टी मलबा इतनी बड़ी देखिए ना आप खुद, गंदगी कितनी है। अभी बरसात आएगी, आप देखना कितनी गंदगी, बीमारी होगी, बच्चों को कौन देगा? उसका कौन जवाबदार रहेगा? गवर्नमेंट नहीं, कोई नहीं आता है। सबको दिल की तसल्ली देंगे, हम आ रहे हैं, कोई नहीं आता है, यहाँ के नहीं देखता है। जब आपको तोड़ने का नोटिस दिया गया, कितने दिन पहले उस चीज़ की जानकारी? नहीं, नोटिस तो दिया गया था बराबर, उसके लिए कोई नहीं। नोटिस तो 3 महीने पहले दे चुका था, रिशू कर चुके थे। 3 महीने के पहले रिशू करने के बाद इन्होंने आए कार्रवाई करी, जो उनकी करनी थी कानून के हिसाब से वो करी, बेहतर है। पर जो आज तकलीफ़ में, उसका फिर तो फेस करना पड़ेगा ना। आप उसका फेस ही नहीं कर पा रहे हैं। अभी इनके दुकान पूरी बनी हुई थी, कंप्लीट थी, आज ये फुटपाथ पे सामने वाला गया। अभी इसका परिवार एक आदमी है, इसके बच्चे पालेगा, किराए का मकान है, क्या करेगा आखिर? हर चीज़ का सामना करना पड़ेगा ना। ठीक है, अच्छा काम हो रहा है, अच्छी बात है, अच्छा विकास हो रहा है, ठीक है, पर तकलीफ़ अभी जो फेस उसको तो हल करना पड़ेगा ना आप लोगों को, वो हल ही नहीं हो पा रही है। तो जैसा कि हमने बात की, लोगों से भी जाना, इस क्षेत्र के लोगों को ट्रैफिक की समस्या काफ़ी आ रही है। बारिश के मौसम में कचरा इकट्ठा होने की भी जो समस्या है वो लगातार बनी हुई है। इसी के साथ करीबन 1 से 3 महीने से ये जो इस क्षेत्र की जो स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। मकान तोड़ दिए गए हैं, उसके बाद मलबा उठाने का काम नहीं किया जा रहा, सड़क निर्माण का जो काम है दोबारा शुरू नहीं किया जा रहा, बल्कि जगह जगह गड्ढे और खोद दिए गए हैं, मार्किंग कर दी गई है कि जो सड़क है दोबारा और आगे का जो क्षेत्र है वो टूटा जाएगा, और यहाँ के जो रहवासी हैं उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं। सर, आप इस एरिया में रहते हैं? हाँ। और जो ये समस्या है, करीबन 3 महीने से यहाँ का जो हाल है, क्या समस्या है, कितनी परेशानियाँ? यहाँ पे बहुत परेशानी उठाना पड़ रही है। यहाँ पे देखो, अभी हमारे 1.25 महीने में सावन महीना लगने वाला, घोगा जी की यहाँ से 3 छड़ियाँ निकलती है। अभी हमको कितनी तकलीफ होगी। यहाँ पे कम से कम 150-200 बच्चे हैं
जो सभी यहाँ नंगे पाँव रहते हैं, सवा महीने तक के नंगे पैर चलते हैं। अब देखो बारिश में कितनी तकलीफ होगी हमारे को। तो ये जैसे अभी आपका जो कार्यक्रम होने वाला है, इसको लेके आपने जो क्षेत्र के जो भी अधिकारी हैं या जो भी प्रतिनिधि उनसे बात की हो कि आगे चल के समस्या और बढ़ सकती है बारिश में? बढ़ेगी ना, वो तो समस्या तो और बढ़ेगी। कोई नहीं आता, कोई आते ही नहीं है ना, कोई आते ही वो सुनने को तैयार नहीं है यहाँ पे कोई। यहाँ के अधिकारी अभी नहीं पानी वगैरह सब हर चीज़ की समस्या हो रही है यहाँ पर, तो कोई सुनवाई के लिए कोई सुनवाई नहीं होती ना। वो आते हैं, वो देख के चले जाते हैं, कुछ भी बोलते नहीं। वो यहाँ कचरा इतना पड़ा रहता है, इधर कचरा उधर कचरा। नगर निगम की गाड़ी नहीं आती है? गाड़ी तो आती है दीदी, पर रोड पे कचरा इतना रहता है तो 2 महीना आती है, काम ही नहीं करती है। यहाँ का दरोगा भी काम नहीं करवाता है। सड़क दोबारा बनने की भी कोई आश्वासन नहीं? अभी नहीं, वो उधर ही खोद दिया दीदी, मंदिर के यहाँ पे खोद दिया है, और वहाँ से भी कुछ भी नहीं है। अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? अभी पानी गिरेगा तो अभी कीचड़ हो जाएगा, यहाँ जनता परेशान, कहाँ जाएंगे? और यहाँ पर अभी त्यौहार भी चालू होने वाले मैडम, अभी गोगा नवमी के उस त्यौहार चालू होने वाले हमारे, अभी 20 दिन तो रहेगा यहाँ पर उसमें। ये रहवासियों की जो समस्या है, जो परेशानी है, उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण का जो कार्य है वो कुछ क्षेत्र में हो गया है, कुछ में नहीं हुआ है। ट्रैफिक व्यवस्था बारिश के बाद लगातार बढ़ती जाती है, बारिश से जो पानी जमा होता है उससे जो बीमारियां हैं उसका भी खतरा बढ़ता है। लेकिन जी, जो आसपास के लोग हैं और जो अधिकारी हैं औपचारिक रूप से यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए नहीं आए हैं, कोई आश्वासन की भी बात नहीं की गई है। जो इस क्षेत्र के लोग हैं, जो दरबदार से लेके ये हम पिटवेश्वर महादेव मंदिर का जो ये क्षेत्र है पूरा, यहाँ पे अच्छी खासी आबादी जो है आबादी के लोग रहते हैं। आने वाले समय में इनके त्यौहार भी आने वाले हैं, जिसमें इनको अगर ऐसी ही सड़क रही, ऐसा ही यातायात रहा तो आने वाले दिनों में काफ़ी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ सकता है। तो अब आगे ये देखना होगा यहाँ पे जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, जो बाकी चीज़ें हैं, उसमें सुधार इंदौर का जो प्रशासन है कब तक करता है और इस एरिया की जो समस्या है आखिरकार उनको पता है या नहीं। मेरे सहयोगी गौतम सरदाना के साथ मैं अपूर्वा द, राजीव टाइम्स, इंदौर। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज, बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के